उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज यूपीआरटीओयू के मुख्य परिसर व संबंधित अध्ययन केंद्रों की सत्रांत जून 2026 की परीक्षाएं 14 मई से प्रारंभ है और सुचारू रूप से अनवरत हो रही हैं परीक्षाएं और परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार बढ़िया कदम उठाया गया और अपने कैलेंडर को सुचारू ढंग से करने के लिए इस बार परीक्षाएं थोड़ा सा पहले आयोजित की गई और ये परीक्षाएं 3 जून को संपन्न हो जाएंगी। कई पाठ्यक्रमों कई विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा व वाइवा की परीक्षा तिथियों का भी विश्वविद्यालय ने ऐलान कर दिया है कि कब इसकी परीक्षा होगी। इसके बारे में चलिए पूरा डिटेल से जान लेते हैं। ये नोटिस विश्वविद्यालय द्वारा 17 मई को जारी कर दिया गया है। यदि आपका भी कोई भी पाठ्यक्रम है, अगर उसमें वाइवा है या प्रैक्टिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यह टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर यह PDF आपको मिल जाएगा। एतद द्वारा सत्रांत या सेमेस्टर परीक्षा जून 2026 के सापेक्ष प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 6 जून से प्रारंभ होना सुनिश्चित हुआ है। संभावित प्रयोगात्मक परीक्षा समय सारणी विश्वविद्यालय वेबसाइट upRTU.ac.in पर इस आशय के साथ प्रकाशित है कि परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपने कार्यक्रम से संबंधित प्रयोगात्मक प्रश्न पत्रों का मिलान सुनिश्चित करें। इस संबंध में आप अपनी आपत्ति सुझाव दिनांक 23 मई तक अनिवार्य रूप से ईमेल coe@uprtu.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद प्रयोगात्मक परीक्षा समय सारणी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। यानी कि समस्त पाठ्यक्रमों समस्त विषयों के प्रयोगात्मक की परीक्षाएं जो संभावित है वह 6 जून से प्रारंभ होना सुनिश्चित है। यदि आपको इस पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है तो विश्वविद्यालय को 23 मई तक, ये विश्वविद्यालय का मेल है, इस पर अपना आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद ये परीक्षा कार्यक्रम जो प्रयोगात्मक परीक्षाओं का है, ये लिखित परीक्षा का नहीं है। लिखित परीक्षा आपकी अनवरत रूप से संचालित हो रही हैं और 3 जून को संपन्न हो जाएंगी। ये इसमें सुधार हो सकता है। अगर आप भी इससे संबंधित है, अगर कोई आपको सुझाव चाहिए या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम उस संदर्भ में आपको मेल लिखकर टेलीग्राम पर प्रेषित कर देंगे और आप उसको विश्वविद्यालय को 23 मई तक प्रेषित कर दीजिएगा। 23 मई के बाद यानी कि लगभग 27 से 28 मई के आसपास में फाइनल परीक्षा कार्यक्रम प्रायोगिक परीक्षा का जारी कर दिया जाएगा। इसका परीक्षा सेंटर भी अलग होता है, इसके भी लिए भी लिस्ट आएगी। ठीक है, लिस्ट आपको जब आएगी तो टेलीग्राम पर प्रेषित कर दिया जाएगा। अभी लिस्ट नहीं आई है। यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी कहाँ होगी, उसका सेंटर हो सकता है, उसका केंद्र हो सकता है कि जहाँ आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं उससे इतर हो, यानी कि अलग हो। तो लिस्ट उसकी आएगी, आपको उसी संबंधित परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं देनी होगी। आपके परीक्षा केंद्र का कोड लिखा रहेगा कि आपका परीक्षा केंद्र का कोड क्या है, नाम क्या है और आपके अध्ययन केंद्र का नाम क्या है, और साथ ही साथ आपकी तिथि और समय वहाँ पर मेंशन रहेगा। उस तिथि और उस समय पर आपको पहुँचना आवश्यक होगा, अन्यथा आप प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम है। यहाँ पर पूरा देखिए लिखा हुआ है कि सत्रांत परीक्षा जून 2026 के सापेक्ष आयोजित प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र दिनांक 30 मई 2026 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कि इसका प्रवेश पत्र अलग से आएगा जो 30 मई को आप डाउनलोड कर सकेंगे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से। समस्त प्रायोगिक परीक्षा केंद्र प्रायोगिक परीक्षा CCTV कैमरे की नज़र में आयोजित कराए जाएंगे। समस्त प्रायोगिक परीक्षा केंद्र उसी दिन
अंकों की ऑनलाइन फीडिंग एवं हार्ड कॉपी 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ये आपके लिए नहीं, ये परीक्षा केंद्रों से संबंधित है, ठीक है। इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र S005 से संबद्ध समस्त अध्ययन केंद्रों के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा समय सारणी के अनुसार कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज प्रयागराज केंद्र कोड S087 पर संपन्न होगी। ये जो प्रैक्टिकल होगा, ये जो भी केंद्र S005 से संबंध हैं, ठीक है, यानी कि प्रयागराज के जितने भी अध्ययन केंद्र हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षा कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज में होगी। केवल और केवल समस्त अध्ययन केंद्रों की बात हो रही है, मुख्य परिसर की नहीं। यानी कि S005 यानी प्रयागराज में आप किसी भी अध्ययन केंद्र से संबंधित हो तो आपकी परीक्षा कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज में होगी। उसके लिए अलग से समय टाइम टेबल भी आएगा, देख लीजिएगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपका सेंटर कहाँ है। ये देखिए प्रायोगिक परीक्षा आप देख सकते हैं, BSc का, CCSS और BCA का। ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। Day 10 यानी कि 10 दिन ये प्रायोगिक परीक्षा BSc, CCSS और BCA, आप अपना जो भी कोड होगा यहाँ पर कोड देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। जैसे आपका UG CHE 102P है तो ये परीक्षा आपकी छठे दिन होगी और सुबह की पाली में 9 बजे से 11 बजे तक जो आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं हैं 2 घंटे की प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। फिर इसके बाद देखिए UG और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के जो पाठ्यक्रम हैं इनका 3 दिन होगा, दूसरे दिन, चौथे दिन और छठे दिन, ठीक है। दूसरे दिन ये संभावित कैलेंडर है, संभावित टाइम टेबल, दूसरे, चौथे, छठे दिन। उसके बाद हम आ जाते हैं MSc CS, ठीक है, और FN MBA और PG BCH, इनकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी वह Day 2, Day 3, Day 7, Day 9, Day 10 पर संपन्न होगी। उसके बाद MA ऑल सब्जेक्ट और MSc स्टैटिक्स और MCOM, इनकी जो परीक्षाएं होंगी ये भी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन। देख लीजिएगा यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। परास्नातक के बारे में हमने बताया था, इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी जिसका कोड 120 है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैं। MA, ठीक है, MAH हो गया, MAEC हो गया, MAGO 120 हो गया, या ये जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं ये इनका पीछे है, ठीक है। यहाँ पर सभी कोड लिखे हुए हैं। आप अपने जो आपका टाइम टेबल होगा, जो प्रवेश पत्र है वर्तमान में मिला है, उसमें समय नहीं लिखा होगा किस दिन उसकी परीक्षा होगी, उसमें लिखा होगा। जैसे ये कोड है आपका, अगर आपका MAGO 120 होगा तो आपके वर्तमान प्रवेश पत्र में लिखा होगा, उसकी तिथि नहीं संपन्न होगी, लिखी होगी। तो ये 8वें दिन आपकी परीक्षा संपन्न होगी सुबह की पाली में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। अगर आपका MA हिंदी है, ठीक है, तो MA हिंदी का आपका है MAHI 120, तो पहले दिन संपन्न होगी 9 बजे से 11 बजे तक। यह विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर संपन्न होगी, जहां भी संपन्न होगी आपको इसके लिए लिस्ट आएगी। और ये परीक्षा जो है प्रायोगिक परीक्षा 6 जून से प्रस्तावित है। अगर इसमें परिवर्तन होता भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 8, 9, 10 जून को, तो उम्मीद है कि 8, 9, 10 जून को कोई परीक्षा नहीं होगी। अगर 6 जून से स्टार्ट होती है तो 6 जून, 7 जून, उसके बाद आपका 11, 12, उसी में ऐड करके अपना समझ लीजिएगा, जैसे 6, 7, फिर यहाँ पर 11। और अगर इसकी परीक्षा के मद्देनज़र ये प्रैक्टिकल नहीं शुरू किया जाता है तो ये परीक्षा आपकी 11 जून से फिर प्रारंभ होगी और 20 जून को संपन्न हो जाएगी। इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इसके पहले ही संपन्न हो जाएगा। अगर बहुत लेट होता है तो 11 जून से 20 जून के बीच में होगा। तो कोड अपना कमेंट कर दीजिएगा, आपका वाइवा प्रैक्टिकल जो भी है इससे संबंधित। इसमें सभी में वाइवा होंगे। इस वाइवा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपने प्रश्न पत्र पढ़े हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में, उससे संबंधित केवल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, ये संभावित परीक्षा कार्यक्रम है प्रायोगिक परीक्षा का,
जल्द ही ये फाइनल टाइम टेबल आपको 27 मई के पहले पहले देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 मई को इसका एडमिट कार्ड अलग से प्रायोगिक परीक्षा का जारी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा।